देश दुनिया की सबसे तेज खबरें A1 न्यूज अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज दिनांक 25 फरवरी 2024। चलिए रुक करते हैं संपूर्ण भारत की कई बड़ी खबरों की ओर दोस्तों। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भारत की आने वाली सभी बड़ी न्यूज़ों से आप अवगत रह सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 3 नए आपराधिक न्याय कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से देश भर में लागू होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से मांगा 100 दिन का प्लान, 3 मार्च तक का दिया समय। दोस्तों मंत्रियों को कहा गया है कि वे गहन विचार विमर्श और अनुभवी नौकरशाहों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद इस कार्य योजना को तैयार करें। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत की तरक्की देखकर हैरान हुई ब्रिटेन की डिप्टी पीएम पद की दावेदार। दोस्तों बोली महिला सशक्तिकरण से आया बदलाव। दोस्तों एंजेला रेनर ने कहा कि मैं पहली बार भारत साल 2007 में आई थी और तब से अब तक भारत में काफ़ी बदलाव आ गया है और भारत आज दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 36% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले, 27 फरवरी को चुनाव, 15 राज्यों का कच्चा चिट्ठा सामने आया। दोस्तों राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट सामने आई है। 15 राज्यों के प्रत्याशियों के बारे में एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। 36% प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम शिंदे और उनके बेटे को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने पुणे से आरोपी को पकड़ा। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे को धमकी देने वाला शख्स को मुंबई अपराध शाखा ने पुणे में गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। टीएमसी दुविधा में है, सीट बंटवारे पर बोले अधिरंजन तृणमूल का पलटवार, कहा कि वह पहले अपना पक्ष स्पष्ट करे। दोस्तों कांग्रेस नेता अधिरंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी की दुविधा यह है कि अगर बंगाल में गठबंधन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो मोदी सरकार उनके खिलाफ ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संदेश खाली की घटना से ममता को कितना नुकसान, जाने इस पर क्या बोले खबरों के खिलाड़ी। दोस्तों पश्चिमी बंगाल का संदेश खाली लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस घटना में सियासी निहितार्थ भी है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस घटना से कितना नुकसान होगा, भाजपा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को किस हद तक कटघरे में खड़ा कर सकेगी। दोस्तों इन सवालों पर चर्चा बनी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मतदाताओं को पार्टियों के चुनावी वादों की व्यवहारिकता के बारे में जानने का अधिकार, बोले राजीव कुमार। दोस्तों राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे करने का अधिकार है और मतदाताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि ये वादे असली हैं या नहीं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मनोज जरांगे के राज्य सरकार पर आरोप, कहा कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए रची जा रही है साजिश। दोस्तों जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह रविवार को अपनी अगली कार्रवाई खुलासा करेंगे। उन्होंने समुदाय के लोगों से वहां इकट्ठा होने के लिए भी कहा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी 26 फरवरी को रखेंगे 28 स्टेशनों के पुनर्विकास का आधारशिला, वर्चुअल होगा कार्यक्रम। दोस्तों पीएम मोदी 26 फरवरी को 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर ने बताया कि 28 स्टेशनों में से 17 पश्चिमी बंगाल, झारखंड में 7 और 4 बिहार के स्टेशन शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आप कांग्रेस गोवा में चुनावी गठजोड़ पर
राजी। दोस्तों सीट बंटवारे पर बनी सहमति के बाद पीसीसी चीफ ने कही यह बात। दोस्तों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन और सीटों की साझेदारी की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। दोनों दलों ने गोवा में सीट के बंटवारे पर अहम समझौता किया है। कांग्रेस गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आरएसएस के किसानों संगठन ने केंद्र के रवैये को बताया खेदपूर्ण, बोले कि बातचीत क्यों नहीं कर रही है सरकार। दोस्तों भारतीय किसान संघ के प्रस्तुत प्रस्ताव में देश भर के किसानों की राय को रखते हुए महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि देश के किसान संगठन अनुशासन व शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आकर किसानों की समस्याओं व मांग रखते हैं। उसके बावजूद भी उनसे वार्तालाप करना सरकार ठीक नहीं समझती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बागपत के चाट युद्ध के पूरे हुए 3 साल एनिवर्सरी पर लोगों ने शेयर किए मज़ेदार मीम्स। दोस्तों 3 साल पुराने होने पर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बागपत चाट युद्ध से जुड़े मज़ेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर सभी की यादें ताज़ा हो गई हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जल्द मिलेगी खुशखबरी, 4% बढ़ेगी महंगाई भत्ता, अब होंगे 8वें वेतन आयोग का गठन। दोस्तों मौजूदा समय में डीए डीआर 46% की दर से मिल रहा है। अगले माह तक इस भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दर 5% के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बोले भारत बांग्लादेश में जीवित दस्तावेज हैं दोनों देशों के संविधान। दोस्तों देश की सबसे बड़ी अदालत के न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में कई चीज़ें एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश संवैधानिक और न्यायिक प्रणालियों की परंपरा साझा करते हैं। इसका मकसद स्थिरता सुनिश्चित करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं भारत की कई अन्य बड़ी खबरों के साथ किसी अन्य वीडियो पर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।